नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि का दंगल और आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। संवाद 365 की ये चुनावी यात्रा लगातार जारी है उत्तराखंड में। इस वक्त हम हैं केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में और केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र के तमाम मुद्दों पर यहां पर जनता से बातचीत कर रहे हैं। यहां के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो दावेदार हैं, उनसे भी बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है गजपाल सिंह रावत जी, जो कि उत्तराखंड क्रांति दल के प्रत्याशी केदारनाथ विधानसभा सीट से है। रावत जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका संवाद 365 में। धन्यवाद आपका। क्योंकि चुनाव है, कुछ ही दिनों के बाद चुनाव होने हैं और चुनाव पर ही चर्चा हम करेंगे। सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि केदारनाथ विधानसभा काफ़ी महत्वपूर्ण विधानसभा है, काफ़ी चर्चाओं में भी रहती है, लेकिन क्या काम हो पाए हैं इन 5 सालों में और उससे पहले के 5 सालों में? क्योंकि बीजेपी भी रही, कांग्रेस भी रही यहाँ पर। इन 20 सालों में कोई भी काम यहाँ पर नहीं हुआ है। उत्तराखंड की जनता के साथ जो छलावा हुआ है, इस समय जनता ने ठान रखी है कि हम इन राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को, दिल्ली के दलों से हट करके अपने जो क्षेत्रीय दल है, उत्तराखंड क्रांति दल, जो आपकी राज्य आंदोलनकारी दल है, उसको लोग पसंद कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल रावत जी, क्योंकि ये भी बन जाता है कि जिस तरह से हमने उत्तराखंड की पॉलिटिक्स देखी एक लंबे समय से, यहाँ पर जनता को सिर्फ और सिर्फ बीजेपी, कांग्रेस या फिर फूल या हाथ दिखाई देता है। यूकेडी का जो अस्तित्व था वो कहीं ना कहीं हाशिए पर आता हुआ आपको नजर नहीं आ रहा है? उसके ये जरूर आ रहा है, अब आज तक आया ही है, वो तो सामने ही है। लेकिन समस्या ये है कि उत्तराखंड क्रांति दल एक गरीब पार्टी है, जो भी चुनाव लड़ता अपने संसाधनों से लड़ता है। इनके पास तो पैसा, प्रदेश का लौटा हुआ पैसा है, ये पैसा लगाते हैं। अब जनता समझ चुकी है कि एक रात का ये जो ढक्कन खोलना, मुर्गे की टांग खानी, ये इससे लोग उब चुके हैं। लोगों को आप देखिए इन्होंने किया क्या है। सबसे पहले तो हमारा मूल निवास समाप्त किया है और अस्थायी निवास बनाया है। और अस्थायी निवास, जो बाहर के प्रदेश का भी निवासी है वो भी अस्थायी निवास, और जो हमारे यहाँ के जो मूल निवासी हैं वो भी अस्थायी निवास। और नौकरी देने वाले आज तक हम जो नौकरियाँ दे रहे हैं वो बाहरी प्रदेश के अफसर्स हैं, वो अपने अस्थायी निवासियों को दे रहे हैं, हमारे मूल निवासियों को नौकरी दे। ये इस कारण लोग आज जान चुके हैं कि जहाँ जहाँ क्षेत्रीय दल हैं वहाँ क्षेत्र के लोगों के हित की बात होती है, क्षेत्र के विकास की बात होती है, क्षेत्र के लोगों के लिए नौकरी की बात होती है। आपने कहा कि उत्तराखंड क्रांति दल गरीब दल है, बीजेपी कांग्रेस के पास प्रदेश की जनता का, देश की जनता का लूटा हुआ पैसा है। ऐसा नहीं है कि यूकेडी के विधायक नहीं रहे हैं। एक वक्त था जब यूकेडी के भी विधायक होते थे, लेकिन चुनाव में सरकार बन जाती थी, समर्थन हो जाता था, फिर वो उसी दल के हो जाते। देखिए, समर्थन तो हर जगह होता है। आज मैं आपको हरियाणा में बताता हूँ, JJM है, 1 साल पुराना क्षेत्रीय दल, उसने राज्य की हित की बात की और आज भी वो समर्थन करा है। वो समर्थन वापस की बात उन्होंने जब की तो उन्होंने उनकी बात, जो मूल निवासियों के लिए 80% आरक्षण नौकरी में था, वो नहीं दिया, तो उन्होंने कहा हम समर्थन वापस। मजबूरन बीजेपी को 70% करना पड़ा। और मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ, इनके दबाव से, JJM की दबाव से वहाँ 70% मूल निवासियों को नौकरियों में आरक्षण मिल चुका है। और आज आने वाले समय में वो क्षेत्रीय दल वहाँ पूर्ण बहुमत में आएगा। लेकिन आपने JJM का जिक्र किया। सवाल यहाँ पर यह है कि यूकेडी से जो विधायक आते हैं, समर्थन देते हैं बीजेपी को या कांग्रेस को, उसी दल के हो जाते हैं। देखिए, ऐसा है, ये बड़ी मछलियाँ छोटे मछलियों को निगलते हैं। आज तक नासमझी समझ लीजिए हम लोगों की, या हम जनता की, या हमारे प्रतिनिधियों की। उन्होंने अपना संगठन नहीं देखा, उन्होंने ईमानदारी से काम किया, या और ईमानदारी के साथ उनके हो गए। इस कारण से ये छलावा हुआ है। और आज अब ये छलावा होने नहीं रहेगा, नहीं होगा। जनता भी आज इस बात को भली भांति जान चुकी है कि हम अपने क्षेत्रीय दल को चुनेंगे। गजपाल रावत जी, क्योंकि यूकेडी के कैंडिडेट यहाँ पर है केदारनाथ विधानसभा सीट से, और केदारनाथ विधानसभा सीट, क्योंकि रावत जी जैसे काफ़ी दूरस्थ जगह है, दूरस्थ क्षेत्र है, समस्याओं को लेकर के अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, सड़कों को लेकर के कई जगहों पर कई सारी समस्याएं हैं। केदारनाथ विधानसभा में किस हद तक ये समस्या है और किस हद तक सॉल्व होगा? देखिए, समस्याएं तो यहाँ पहले से जस की तस है। इन्होंने केवल आज, जैसे हमारे जो विधायक हैं, वो विधायक निधि उन्होंने 5 सालों में खर्च नहीं की। आज अंतिम बार वो ढोलक दे रहे हैं, साथ सामान दे रहे हैं, वो विधायक निधि से अपने घर से तो दे नहीं रहे हैं। वो चुनावी मुद्दा छोड़ रहे हैं। लेकिन और जो समस्याएं हैं वो जस के, मैं लिंक रोडों पे गांव में जा रहा हूं, देख रहा हूं, गड्ढे वैसे ही हैं। ये केवल एक हाईवे जो बन रहा है वो बना हुआ है, बाकी जस की तस है। और स्वास्थ्य सुविधाएं आप देख लीजिए, दूर दूर से हॉस्पिटल। मैं आपके सामने एक बात शेयर करना चाहता हूं। एक आंदोलन हुआ त्रिजुगी नारायण में हॉस्पिटल का। वो हमारे यहाँ कैसा, पहाड़ों में 20,000 जनसंख्या, जो ये कह रहे हैं कि स्वास्थ्य सेवा वहाँ मेडिकल होगा, क्या केदारनाथ और बद्रीनाथ जैसे स्थानों पे, आपके हेमकुंड साहिब में वहाँ हॉस्पिटल नहीं है?
वहाँ भी तो गैर बसासत है। और हमारे यहाँ वहाँ 6 महीने की यात्रा है और हमारे त्रिजुगी नारायण में 12 साल की यात्रा है, जहाँ आप ये लगा लीजिए सीजन में कम से कम 15 से 20 हज़ार यात्री जाते हैं और एक साल का उसका कंट्रीब्यूट कीजिए। और जो आपका डाउन सीजन में वहाँ जो शादियों के सीजन में हज़ारों लोग जाते हैं, हर दिन वहाँ हज़ारों यात्री जाते हैं। वहाँ की जनसंख्या तो लाखों में हो जाती है वहाँ। और ऐसा बिहार जगह है, वहाँ से 6 किलोमीटर दूर तोसी है। तोसी के लोगों को भी थोड़ा अगर सर दर्द हो गया तो त्रिजुगी नारायण से 30 किलोमीटर नीचे आपको गुप्तकाशी आना पड़ेगा। यानी कि आपका कहना है कि स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है, बिल्कुल नहीं है सड़कों की। अच्छा, एक सवाल ये भी है क्योंकि प्रदेश की सियासत पर भी चर्चा होनी चाहिए। दल बदल की स्थितियां उत्तराखंड में लगातार पिछली बार भी देखने को मिली थी। हरक सिंह रावत को लेकर ताज़ा मामला है, वापसी जो है कांग्रेस में उनकी मानी जा रही है। उनके चांस बीजेपी से ये थे कि केदारनाथ विधानसभा से वो आते और चुनाव लड़ते, बीजेपी में खलबली भी थी। अब अगर वो कांग्रेस में आ गए हैं या फिर किसी दूसरी पार्टी से आ जाए या निर्दलीय आ जाए केदारनाथ विधानसभा में चुनाव लड़ने, उसका कितना असर? देखिए, हम तो स्वागत करते हैं, क्योंकि आज तक जो केदारनाथ विधानसभा के जो वोटर्स, जो जनता ठगी गई है, बाहरी प्रतिनिधि, दूसरे गैर जनप्रतिनिधि प्रतिनिधि यहाँ आए। रुद्रप्रयाग में हमने पौड़ी के प्रतिनिधि देखा, हमने टिहरी का प्रतिनिधि देखा, यहाँ तक कि पिछले साल एक निर्दलीय भी यहाँ सेकंड नंबर पर रहा। लोग समझ चुके हैं कि क्योंकि वो जो बाहर के आना चाह रहे हैं वो देख रहे हैं कि यहाँ लोग बिकने वाले हैं, यहाँ लोग पैसे के प्रलोभन से, शराब के प्रलोभन से, मुर्गे के प्रलोभन से एक रात में लोग प्रलोभन। लेकिन आज ऐसी स्थिति, और मैं तो स्वागत करता हूँ हरक सिंह भाई, आप आइए तो सही, हम इस चीज को दिखाएंगे कि ये जनपद का मूल निवासी का क्या हक है और बाहर वाले हमारे हक। उन्होंने कुछ दिन पहले ये भी कहा था कि उनको जो लोग बाहरी कह रहे हैं वो ये समझ लें कि वो बाहरी कहीं पाकिस्तान से नहीं है, उत्तराखंड से ही है और भारत। मैं दावे के साथ कर रहा हूँ, उनके जनपद में अगर मुझे टिकट दिया जाता, वोट तो रही दूर, मुझे प्रस्तावक नहीं मिलते। लोगों के यहाँ ऐसी अवेयरनेस है और आज हमारे यहाँ अवेयरनेस आ चुकी है कि हम बाहर की दूसरे जनपद के लोगों को वोट नहीं देंगे। प्रदेश सरकार का कामकाज किस तरह से आप देखते हैं? 3 मुख्यमंत्री बदले गए, इस बार कहा गया कि युवा मुख्यमंत्री आए हैं आखिरी समय में, वक्त कम था इसलिए काम जो है उतनी तेजी से नहीं हो पा। कह रहे हैं हमने 22,000 रोजगार दे दिए। देखिए, अगर काम किया होता तो 3 मुख्यमंत्री बदलते क्यों? आप ये जो मुख्यमंत्री जो युवा कह रहे हैं, फौजी के बेटे कह रहे हैं, मैं भी फौजी का बेटा हूँ। आपने 2 महीने में जो ये विज्ञापन में 80 करोड़ रुपया आपका खर्चा कर दिया, क्या काम किया आपने? ये इन 21 सालों में 76,000 करोड़ से अधिक के कर्जे में ये डूबा हुआ है। हम कह रहे हैं हमको आप शासन सत्ता दीजिए, उत्तराखंड की जनता, हम सबसे पहले कर्ज मुक्त करेंगे इस प्रदेश को और रोजगार देंगे यहाँ के मूल निवासियों को। यहाँ बाहरी जो यहाँ तक 4th क्लास के भी यहाँ बाहर के आ रहे हैं। अब इस तरीके से SDM DM तो रही दूर बात, आपके टीचर्स रही दूर, एनियम नहीं लग रही हमारे यहाँ, हम सबसे पहले रोजगार देंगे। आपका कहना है कि क्षेत्रीय दल को जो है मौका मिलना चाहिए। अच्छा, आखिरी सवाल मैं आपसे ये करूंगा, 10 मार्च को नतीजे आ रहे हैं, UKD की स्थिति नंबर्स में, क्योंकि हम रिजल्ट देखेंगे तब जाकर के विश्लेषण करेंगे। 2017 में हमने देखा था कोई कामयाबी नहीं मिली थी। इस बार के विधानसभा चुनाव में 10 तारीख को जो नतीजे आएंगे, क्या उम्मीद है? ये पहाड़ों पे 100% हमारी पहाड़ों पे हम जीतेंगे, पहाड़ की अधिकांश सीटें हम जीतेंगे। और बिना पहले तो हम सरकार बनाएंगे, जब आपके झारखंड में एक निर्दलीय मुख्यमंत्री बन सकता है, पहले तो हम दावा करेंगे हमारा मुख्यमंत्री होगा। यदि कोलिजन की सरकार भी बनानी पड़े, हम सशर्त देंगे, हम सशर्त ये कहेंगे कि हमारी राजधानी गैरसैंण हो। पलायन तभी रुकेगा, लोगों को रोज़गार तभी मिलेगा जब पहाड़ की राजधानी पहाड़ में। मैं आपके पास एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि आप हमारे यहाँ तो 4 धाम है, 6 महीने में लोग थोड़ा बहुत रोज़गार कमाते हैं, 6 महीने आप ऐसे बैठे रहते हैं। तो हिमाचल में तो 4 धाम नहीं है। हिमाचल में जो रोज़गार है, जो 12 महीना टूरिस्ट आता है, वो वहाँ की पहाड़ की राजधानी पहाड़ में है। और उदाहरण ये है, वहाँ के जो शिमला में जो राजधानी है, वो शिमला की राजधानी नोटिफाइड नहीं है, उनकी राजधानी चंडीगढ़ में है। और चंडीगढ़ में उन्होंने उस राजधानी की भूमि में एक ईंट भी नहीं लगाए, इसलिए वहाँ प्रॉस्पेरिटी है, इसलिए वहाँ रोजगार है। हम इसी वजह से हम पहाड़ की राजधानी पहाड़ में लाएंगे। हमें पलायन आयोग बनाने की जरूरत, सबसे पहले हम पलायन आयोग तोड़ेंगे और राजधानी ले आएंगे। अब हमारा गाड़ी वाले का धंधा चलेगा, हमारे खोखे वाले का चलेगा, हमारे होटल वाले का चलेगा। और जहाँ सर्कुलेशन पैसा समाज में आएगा, हर वर्ग की प्रॉस्पेरिटी, हर वर्ग यहाँ बेरोजगार नहीं रहेगा। तो हम सबसे पहले ये करेंगे। और रोजगार की जहाँ तक बात, ये जो भारत का नागरिक, आपको ये बता दूं मैं, अभी हमने छत्तीसगढ़ की एक विज्ञप्ति दी कि 200
पद निकले हैं वहाँ असिस्टेंट इंजीनियर की, वहाँ लिखा है छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। और हमारे उत्तराखंड में लिखा 184 पद निकले हैं असिस्टेंट इंजीनियर की, और ये जुडिशरी के निकले 426 पद क्लरिकल, वहाँ लिखा है भारत का नागरिक है। ये देखिए ना क्या अनर्थ है हमारे साथ। उत्तराखंड हमने मांगा, मैं भी जेल गया, मैं भी उत्तराखंड क्रांति दल के झंडे के नीचे जेल गया था, और हमने ये परिकल्पना नहीं की थी कि हमारे बच्चों को रोजगार न मिले, हमारे लोग बेरोजगार हों। हमने ये सोचा था कि यहाँ उत्तराखंड बनेगा, हमारे प्रशासनिक इकाई होगी, हमारे बच्चे नौकरी लगेंगे। ये बिल्कुल हमारे साथ अन्याय हो रहा है, और आज इसी का अलग जगा रहे हैं, और ये मंच मिला है। मैं लोगों को जागृत, हम लोगों को इसी बात पर जागृत कर रहे हैं, क्योंकि जंगली जानवरों की भी एक समस्या बड़ी आपके क्षेत्र में भी होगी। हम रुद्रप्रयाग विधानसभा को भी कवर करके आए, तो वहाँ पर भी बड़ी समस्या है। मैं आपको एक कह दूं कि अगस्तुनी के बगल पे कल मैं जहाँ हाट गांव में गया, हर गांव में मैंने बंदर दिए। जब मैं कांग्रेस की गवर्नमेंट थे, एक मीटिंग बैठी थी इसी पर, हरीश रावत जी ने मुझे बुलाया था। मैंने उसी मीटिंग में कहा था कि बंदर हमारे हनुमान पूछते हैं, हम इनको हम मारने की बात हमने सोचा, लेकिन एक बात आप पकड़ रहे हैं, दूसरे गांव में ले जा रहे हैं। और ये हरिद्वार से छोड़े हुए बंदर जो कुंभ और महाकुंभ हुआ था, उस वजह मेरा कंसेप्ट ये है कि आप सुअरों को मारने के लिए आपने तो दे दिया कि जंगली सुअरों आपके जंगल में आएंगे, खेत में आएंगे तो मारेंगे पत्थर से थोड़ी, हम गन लाइसेंस जारी करेंगे, उनको मारेंगे। अब बंदर नहीं मारेंगे, हम बंदरों को पकड़ करके आपके आदिवासी क्षेत्रों में छोड़ेंगे, और आदिवासी क्षेत्र में वो तो बंदर नहीं मान, उनका तो भोजन होता है, वो भोजन करे, हम नहीं मारेंगे। हम केवल पकड़ करके आदिवासी क्षेत्रों में जोड़ेंगे, और हम इस जंगली जानवरों से निजात दिलाएंगे यहाँ से। तो ये प्लानिंग है आपकी, और बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे गजपाल सिंह रावत, जो कि केदारनाथ विधानसभा सीट से उत्तराखंड क्रांति दल के कैंडिडेट हैं। उनका कहना साफ तौर पर यह है कि उत्तराखंड क्रांति दल की सरकार प्रदेश में आएगी, उत्तराखंड क्रांति दल किंग मेकर की भूमिका में होगी, और उत्तराखंड के जो सपने थे उनको साकार करने का काम सिर्फ और सिर्फ एक ही दल कर सकता है, वो है उत्तराखंड क्रांति दल। संवाद 365 की ये चुनावी यात्रा, देवभूमि का दंगल इसी तरह से जारी रहेगा। आप देखते रहिए संवाद 365। नमस्कार।